तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक और नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो सेमेस्टर वन मतलब कि FY UGP सेमेस्टर वन जो स्टूडेंट सेमेस्टर वन में है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है तो ये वीडियो आप जरूर देखें, या फिर अगर माइनर पेपर भी आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखें, जिससे कि सारा कुछ अच्छे से समझ पाओ और कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग किस बारे में चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आप देख चुके होंगे कि आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के मेजर पेपर वन और माइनर पेपर वन के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो पूरे बने रहे वीडियो के लास्ट तक। इस वीडियो में हम आपको मेजर पेपर के पूरे सिलेबस के बारे में और माइनर पेपर वन के पूरे सिलेबस के बारे में डिटेल्स में बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में बनने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप ना करिएगा, जिससे कि सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए। अगर आपका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस नहीं है, हिस्ट्री है, ठीक है, मेजर पेपर या माइनर पेपर अगर आपका हिस्ट्री है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं। मैंने हिस्ट्री से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, वीडियो में मैंने सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स में चर्चा किया हुआ है, जिसको देख करके आप समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम में कहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक आपको तैयारी करना है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना ज़्यादा देरी किए हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में मैं पॉलिटिकल साइंस के मेजर पेपर वन और माइनर पेपर वन का जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आपको मेजर पेपर वन और माइनर पेपर वन में क्या पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस को जानने से पहले एक और चीज़ जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका जो सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, जो मेजर पेपर और माइनर पेपर मिलेंगे तो वो किस अकॉर्डिंग मतलब कि कौन से सेमेस्टर में आपको कौन से मेजर पेपर, कितने मेजर पेपर, कौन से माइनर पेपर पढ़ना है, ये सारा आपको थोड़ा जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगर आप सेमेस्टर वन में हैं तो ये आपको पता अभी नहीं होगा कि कौन से सेमेस्टर में हमको कितना मेजर पेपर पढ़ना है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपको कौन से सेमेस्टर में कौन कौन सा मेजर पेपर पढ़ना है और कौन सा माइनर पेपर पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि आप इस पेज के हेडिंग में देख सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए कोर्स जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स वो किस प्रकार से रहेगा, इसी चीज को इस पेपर में दिखाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर में आप देख सकते हैं कि एक साइड आपका सेमेस्टर लिखा हुआ है, उसके बाद मेजर पेपर लिखा हुआ है और सबसे लास्ट में माइनर पेपर लिखा हुआ है। ठीक है, सेमेस्टर में आपको बताया जाएगा कि कौन सा सेमेस्टर है और मेजर पेपर में बताया जाएगा कि कौन कौन सा मेजर पेपर पढ़ना है, आपको कितना मेजर पेपर पढ़ना है ये भी। ठीक है, और साथ ही माइनर पेपर में आपको बताया जाएगा कि आपको उस सेमेस्टर में माइनर पेपर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, और अगर पढ़ना है तो कौन सा माइनर पेपर पढ़ना है, क्या नाम है उसका। ठीक है, ये सारा बताया गया है। तो सबसे पहले आप सेमेस्टर वन में देख लीजिए। सेमेस्टर वन में आपको मेजर पेपर वन सिर्फ पढ़ना है, जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और माइनर पेपर वन का भी नाम यही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जिनका माइनर पेपर है पॉलिटिकल साइंस या फिर मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस, तो आपको दोनों में सेम कंटेंट ही पढ़ना है। ये चीज़ हम आपको आगे भी दिखा देंगे कि क्या क्या कंटेंट है और कैसे सेम हम बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों पेज हम आपको एक एक करके दिखा देंगे कि मेजर पेपर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और अगर माइनर पेपर है आपका तो माइनर पेपर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, बाकी आप आगे भी देख सकते हैं कि सेमेस्टर टू में आपको दो मेजर पेपर पढ़ना है और सेमेस्टर थ्री में आपको दो मेजर पेपर पढ़ना है और सेमेस्टर फोर में आपका मेजर पेपर तीन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम PDF का लिंक आपको दे देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा। तो ये रहा आपका सेमेस्टर वन का सिलेबस। सबसे पहले हम लोग मेजर पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, जिनका पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर है उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आपको माइनर पेपर के बारे में भी बताएंगे कि माइनर पेपर वालों को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि आप नाम देख सकते हैं, सेमेस्टर वन मेजर पेपर वन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसका नाम है। ठीक है, अब हम लोग कंटेंट्स की तरफ बढ़ते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो ये रहा आपके सामने कोर्स कंटेंट। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप वहाँ पे से देख सकते हैं। ठीक है, आप उसी लैंग्वेज में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है, पहले बता दें कि आपको इसमें 7 टॉपिक पढ़ना है। 7 टॉपिक में से पहला टॉपिक है प्रस्तावना और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, प्रस्तावना के बारे में और भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है कि क्या क्या उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो 2 नंबर पे मौलिक अधिकार और कर्तव्य। तो आपको पता ही होगा कि हमारे संविधान से हमको कुछ मौलिक अधिकार मिले हैं और कुछ मौलिक कर्तव्य भी मिले हैं। तो वो क्या मौलिक कर्तव्य हैं, क्या मौलिक अधिकार है, उसका क्या हमारे जीवन में उसका लक्ष्य है, क्या योगदान है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, चर्चा करना है इन सब टॉपिक पे। और तीसरे नंबर पे आपको पढ़ना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे संविधान के भाग 4 में DPSP का जिक्र किया गया है। DPSP अर्थात की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा किया गया है, जो आर्टिकल 36 से लेकर के आपका 51 तक है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें इस सिद्धांत का क्या उद्देश्य है, ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना और भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। बाकी इन सब टॉपिक से किस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे इसका वीडियो तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और सारे वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख करके अपने एग्जाम की तैयारी कर पाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको चौथे टॉपिक में पढ़ना है संघ कार्यपालिका के बारे में। ठीक है, इसमें आपको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है, उनकी शक्तियां क्या है, उनके कार्य क्या है, यही सब पढ़ना है। और आपको 5वें नंबर में
संघ विधायिका के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें से सवाल किस प्रकार से पूछे जाएंगे ये तो हम आपको बताएंगे, जैसे कि हम आपको बता दिए, तो उसका टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है कि सवाल क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। बस थोड़ा बहुत अगर आपको अभी से आप तैयारी करना चाहते हैं तो इन सब टॉपिक्स का कर लें, ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है। ठीक है, जैसा कि पांचवा टॉपिक हो चुका है, अब हम लोग छठे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। छठे टॉपिक में आपको राज्य सरकार के बारे में पढ़ना है, जिसमें से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि आप चौथे टॉपिक में भी पढ़े थे संघ कार्यपालिका के बारे में, जहाँ पे आपको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना था, तो ये हो गया सेंटर का बात। अब हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे सिक्स टॉपिक में, जो कि है राज्य सरकार के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना है, वहाँ राष्ट्रपति तो यहाँ पे राज्यपाल, वहाँ प्रधानमंत्री तो यहाँ मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और सातवें टॉपिक में आपको सर्वोच्च न्यायालय और उसकी न्यायिक सक्रियता के बारे में आपको पढ़ना है। तो फटाफट से एक बार सारा टॉपिक आप देख लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर करके भी रख सकते हैं, या फिर आप अपने कॉपी में लिखना चाहे तो लिख करके रख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक आपको सेमेस्टर वन के मेजर पेपर वन में पढ़ना है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे माइनर पेपर वन में क्या पढ़ना है, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। क्यों हम आपको वीडियो की शुरुआत में भी बोले थे कि दोनों सेम है, वो भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग माइनर पेपर वन की तरफ। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर वन वालों को क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आप हेडिंग में देख सकते हैं कि माइनर पेपर, जिसमें से आपका माइनर पेपर वन सेमेस्टर वन का कंटेंट इसमें है। नाम देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और टॉपिक भी आपका सेम है। चलिए टॉपिक को भी दिखाई देते हैं, तो आपका इंतजार खत्म हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका माइनर पेपर वन का सिलेबस भी खुला हुआ है, और माइनर पेपर वन वालों को भी सेम कंटेंट पढ़ना है जो मेजर पेपर वालों को पढ़ना है। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए, आप मैच कर सकते हैं वीडियो में, पीछे जा करके वीडियो में आप देख सकते हैं कि कंटेंट बिल्कुल सेम है। प्रस्तावना और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ना है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ना है, साथ ही आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ना है, संघ कार्यपालिका जिसमें से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है, संघ विधायिका जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ना है, और सबसे सेकंड लास्ट, सॉरी लास्ट तो नहीं है, सेकंड लास्ट राज्य सरकार जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना है, और सबसे लास्ट जो है आपका सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, मतलब कि उच्च न्यायालय और न्यायिक सक्रियता के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो आप अगर ये वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ आया होगा कि मेजर पेपर और माइनर पेपर दोनों को सेम कंटेंट पढ़ना है। आपका मेजर पेपर है तब भी आप यही 7 टॉपिक का तैयारी करेंगे, और आपका माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है अगर, तो भी आप यही 7 टॉपिक का तैयारी करेंगे। ठीक है, तो अंतिम में आपको एक बार फिर से बता दें कि आपको तैयारी करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आपको सारा जो कंटेंट है वो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है जो इन 7 कंटेंट से होकर के निकल सकते हैं, या फिर वीडियो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, वो सभी का वीडियो हम आपको आंसर के साथ प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, आप एग्जाम बहुत अच्छे से लिख पाओगे। तो मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके और सभी अपने एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।